सर मैं प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रश्न पूछिए। आपने जैसे जाना है कि ग्लोसा और जिब्रिश में क्या फर्क है, जी। कहाँ से पता किया था कि हम भी अपने लोगों को बता सकें कि जी। आज जो बोल रहे हैं वो जिब्रिश है। जी जी जी, तो आपका ये प्रश्न है कि ग्लोसा और जिब्रिश में क्या फर्क है? जी सर। ओके ओके। और आप कहाँ से हैं सर? सर मैं हूं तो उड़ीसा का, लेकिन अभी फिलहाल महाराष्ट्र में हूँ। अरे वाह वाह, गुड गुड। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण तांडी है। मैं आपको कपिल पास्टर जी के थ्रू जानता हूं और अफसोस कर रहा हूं कि आपको पहले क्यों नहीं जुड़ा। अभी 20 दिन हुए बस मुझे जुड़े। गुड गुड गुड। ओके, तो नाम बताया आपने? करण तांडी। करण जी लाइन पे रहें ना। भाई करण का जो है तो उड़ीसा के, लेकिन अभी ये रहते हैं महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ इनका प्रश्न ये है कि ग्लोसा और जिब्रिश में क्या फर्क है, जिसको कहते हैं टंग्स, अन्य भाषा। ना हम सभी जानते हैं कि जब पहली बार यीशु के मुंह से ये शब्द निकला अन्य अन्य भाषा, इसका ट्रांसलेशन जब हुआ यूनानी भाषा में, ग्रीक में, तो ट्रांसलेशन हुआ ग्लोसा, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 110। क्योंकि आज चैप्टर्स है, पत्री है, नाम है, लेकिन उन दिनों में जब स्टडी करना होता तो नंबर्स के हिसाब से, जिसको कहते हैं कि 110 तो 1100 यानी कि 1100, तो इसका मतलब क्या है, तो टक करके सामने आ जाता था। उन दिनों की बात है, लेकिन अभी तो खैर पत्री नाम सब आ गया। तो ग्लोसा, उसके बाद जब पेंतिकोस का दिन आया तो ट्रांसलेशन आया ग्लोसा। फिर प्रेरितों का 10वां अध्याय ग्लोसा, प्रेरितों का 9वां अध्याय 19वां अध्याय माफ करें ग्लोसा, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय ग्लोसा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय ग्लोसा। तो जितने भी ट्रांसलेशंस आए हैं ग्लोसा है, ग्लोसा है, ग्लोसा है 1100। उसका उच्चारण, इंटरप्रेट, ट्रांसलेशन यह है पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज। और साथ ही साथ में जब पहली बार यीशु के मुख से ये शब्द निकला तो वो प्लूरल था, नॉट सिंगुलर, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक वचन नहीं। तो जो दान है ना वो बहुवचन का दान है। एक व्यक्ति को एक टाइम पे एक लैंग्वेज मिल सकती है दूसरों की, पृथ्वी की, ये उसी व्यक्ति को कम से कम 10,000। ये प्रूफ कहां होता है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 17-18। पौलुस कहता है मैं 10,000 शब्द बात करता हूं, 10,000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स। तो इसका मतलब है कि 10,000 वर्ड्स के लिए 10,000 वर्ड्स की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो पौलुस कहता है कि मुझे 10,000 लैंग्वेज की शब्द पता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, भाई साहब लाइन में बने रहे। जिसको इंग्लिश में कहते हैं टमाटो, उसी को मराठी में कहते हैं टमाटा, और उसी को हिंदी में कहते हैं टमाटर। तो 3 शब्द हैं, क्यों? क्योंकि 3 भाषा है। वैसे ही कभी भी कोई भी पृथ्वी का पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, अफ्रीका, अमेरिका का कोई भी सो कॉल्ड तुर्रम खान जो खुद को कहता है कि मैं टंग्स में बात कर रहा हूं, तो मैं उसको भी पूछ लेता हूं, प्रूफ करके बता दे कि कहीं पे भी बाइबल में ये जो गिफ्ट है जिसको कहते हैं टंग, ये प्लूरल नहीं है। कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जब गिफ्ट आया था तो ये प्लूरल में आया था। मतलब इसका जो फॉर्म था ना वो प्लूरल फॉर्म था। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को, और पतरस ने तो 17 भाषाओं में जो वहां थे सबने बात करी। तो ऐसा है ये ग्लोसा, जिसको कहते हैं पृथ्वी की भाषा। अब बात करते हैं जिब्रिश। मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी से, आपको आज इसकी सूचना भी दूंगा। ध्यान से सुना। जिब्रिश का मतलब होता है बड़बड़ करना, जिसको यीशु ने कहा है पहाड़ी उपदेश में, मत्ती के 6वें अध्याय का अगर 5 दे सको तो मत्ती 6 का 5, आई गेस वही होना चाहिए। यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो बक बक मत करो। हाँ, कहाँ पर लिखा है? ओके, कपड़े के समय लोगों को दिखाने के लिए। ओके, जब तू प्रार्थना करे, ओके, जब तू प्रार्थना करे, कहाँ गया? ओके, तो यीशु कहता है कि तू अन्य जातियों के समान दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर। दूसरे शब्दों में बक बक मत कर। वो मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा है, बट आप लोग जानते हैं वो लिखा हुआ है। ओके, तो उसको कहते हैं, ग्रीक वर्ड है बाटा। हाँ, मिल गया वचन साथ में, मत्ती 6 का 7 मिल गया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। बक बक समझते, जिसका ग्रीक वर्ड है बाटा। बाटा जूता मिलता है, पता होगा आपको। जी हाँ, उसको कहते हैं बाटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जातियों के समान बाटा मत कर, बक 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 बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है मेरा, और साथ ही साथ मैं इस पे तो मैं बहुत बात करता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका
क्या कहते हैं 14 अध्याय वचन 22। भाई साहब मेरे साथ में लाइन में रहना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 शुक्रिया। नाउ लिखा पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 22 में लिखा, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। सबसे पहली बात, अन्य भाषा ग्लोसा विश्वासी के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। उसका जो यूजेज है ना वो विश्वासी के लिए पहली बात नहीं है, अविश्वासियों के लिए। और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अंत यदि 23 कहता है कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोलें और बाहर वाले अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? पागल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जिसको नहीं समझ आती कोई भी भाषा, आप उसके सामने अगर बात कर रहे हो उसको लगेगा ये आदमी पागल है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उसको लेकर क्या किया है, किसको? ग्लोसा को लूसीफर ने उसको ट्विस्ट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया और एक ऐसा अपनी तरफ से एडिशन गिफ्ट डाल दिया जिसको कहते हैं जिब्रिश, होरा बारा 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 ऐसा कुछ बोलते हैं। और जिसके चलते इसको कहते हैं कि जिब्रिश, इसको नहीं करना है। ये वीडियो जहां तक जा सकती है उन तक पहुंचाए कि जिब्रिश बिब्लिकल नहीं है, जिब्रिश बिब्लिकल नहीं है, ग्लोसा बिब्लिकल है जो कि पृथ्वी की भाषा है। राइट सर? बिल्कुल जी बोलिए सर। मैं वही, हम तो पागलों की तरह इसके पीछे लग रहे हैं। हमारे पास्टर लोग भी ये कहते हैं कि अगर तुम अन्य भाषा नहीं बोलते हो मतलब तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर से कोई कांटेक्ट नहीं है, तुम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हो। दिमाग की क्या जी 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 मैं समझ रहा हूँ, बहुत गड़बड़ कर दिया, मैं समझ रहा हूँ। और हम भी जैसे मतलब ये वीडियो देखते हैं बड़े बड़े पास्टर लोग जो साउथ अफ्रीका के, जी। तो वो सब लोग भी आरा बारा सारा बारा, तो उसी में हम पागल हो रहे थे। जी जी मैं समझ रहा हूँ ना सर। गाय का बछड़ा बन गया था ना, जैसे मूसा के टाइम पे गाय का बछड़ा बन गया था ना, वैसे ही बहुत सारी चीजें बन गई है मसीह के देह में। जी बोलिए सर। हाँ, उसी बात का अफसोस है कि मैं आपको जी, जानता तो कई समय से था, आपसे प्रार्थना भी करवाने के लिए मैंने नंबर भी दिए हैं आपके दूसरों को। अच्छा, लेकिन अच्छा। आपसे कभी बात नहीं की और आपसे कभी कनेक्ट नहीं हुआ। जी 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 अब आपको क्या करना है सर, आप या तो उड़ीसा के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ या महाराष्ट्र के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। राइट सर? जी जी हो चुका हूँ। और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी पॉलिश की जरूरत है, वो भी हो जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी बोलिए सर। जिब्रिश और ग्लोसा के बारे में प्लीज आप एक वीडियो बनाना जी, ताकि जी, हमारे जी। परिवार में भी कुछ लोग हैं जो आरा बारा सारा बारा करने लगे हैं। जी 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 उनको हम क्लियरली बता सके। ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। चलिए थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। या